हरियाणा में चेयरमैन वाइस चेयरमैन को अब ग्रुप ए जैसी सुविधाएं 75,000 सैलरी, गाड़ी और स्टाफ मिलेगा। सदस्यों के वेतन और भत्ते भी तय किए। हरियाणा सरकार ने गैर सरकारी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के लिए पहली बार एक जैसी सर्विस शर्तें तय कर दी हैं। नई पॉलिसी के तहत चेयरमैन को हर महीने 75,000 रुपये तक मानदेय, 50,000 रुपये तक मकान किराए भत्ता, सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और स्टाफ की सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं वाइस चेयरमैन को 45,000 रुपये तक मानदेय और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। नियमित जिम्मेदारी निभाने वाले सदस्यों को 30,000 रुपये तक मानदेय मिलेगा। सरकार ने टेलीफोन, मोबाइल यात्रा भत्ता, मेडिकल सुविधा और स्टाफ कार तक के नियम भी तय कर दिए हैं। खास बात यह है कि अब इन पदों पर बैठे लोगों को ग्रुप ए अधिकारियों जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। सरकार के इस कदम से अलग अलग बोर्ड, निगम और समितियों में नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों को मिलने वाली सुविधा और सैलरी को लेकर भ्रम खत्म होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि कौन कितना वेतन, भत्ता और सुविधा पाएगा। अब तक एक समान वेतन भत्ते तय नहीं थे। नई पॉलिसी से पहले अलग अलग बोर्डों और निगमों के गैर सरकारी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए कोई फिक्स्ड या एक समान वेतन भत्ते तय नहीं थे। इनकी नियुक्ति, वेतन और सुविधाएं संबंधित विभागों और समितियों के अपने नियमों के अनुसार अलग अलग और असंगत थी, जिसको सरकार ने अब एक समान कर दिया है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन को अक्सर कैबिनेट मंत्री स्तर का प्रोटोकॉल मिलता है। सरकारी वाहन, ड्राइवर, स्टाफ और ऑफिस सुविधा ज़्यादा व्यापक होती हैं। बैठकों और सरकारी कार्यक्रमों में प्राथमिकता अधिक रहती है। वाइस चेयरमैन को अपेक्षाकृत कम प्रशासनिक अधिकार और सीमित प्रोटोकॉल मिलता है। टाडा और अन्य सुविधाएं सरकार की निर्धारित श्रेणी के अनुसार मिलती हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एचएसवीपी में चेयरमैन पद आमतौर पर मुख्यमंत्री के पास रहता है, इसलिए इसे उच्च स्तर की सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वाइस चेयरमैन अक्सर आईएएस अधिकारी को प्रशासनिक शक्तियां तो काफ़ी मिलती हैं, लेकिन राजनीतिक प्रोटोकॉल स्तर चेयरमैन से कम रहता है। चेयरमैन स्तर पर आवास, सुरक्षा और सरकारी व्यवस्था अधिक विस्तृत होती है। वाइस चेयरमैन को सैलरी और सर्विस सुविधाएं अधिकारी कैडर नियमों के अनुसार मिलती हैं। 3 सालों के नियमों को मिलाकर एक फ्रेमवर्क बना। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 2017, 2019 और 2021 में जारी अलग अलग नियमों को मिलाकर अब एक ही फ्रेमवर्क बनाया गया है, ताकि सभी विभागों में एक जैसी व्यवस्था लागू हो सके। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि तय नियमों से अलग किसी विशेष छूट या अतिरिक्त सुविधा की मांग पर विचार नहीं होगा, यानी कि अब नियुक्तियों और सुविधाओं में मनमानी की गुंजाइश कम रहेगी।